कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गुरुग्राम में एक भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यादव कल्याण परिषद गुरुग्राम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सीडी इंटरनेशनल स्कूल और यूरो इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महंत नारायण दास महाराज पहुंचे, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके जीवन के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा यादव कल्याण परिषद गुरुग्राम के प्रधान केएल यादव, मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके पति राकेश यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव, सीडी ग्रुप की चेयरपर्सन रेखा यादव, सीडी ग्रुप के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव और सीडी ग्रुप की प्रिंसिपल निशु यादव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गुरुग्राम के कई पार्षदों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिनमें महावीर पार्षद वार्ड 10, विकास यादव वार्ड 22 पार्षद, राकेश यादव पार्षद वार्ड 3, मुकेश यादव पार्षद वार्ड 18 शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा सीडी ग्रुप के डायरेक्टर, सीडी ग्रुप की चेयरपर्सन, सीडी ग्रुप के एडिशनल डायरेक्टर और सीडी ग्रुप की प्रिंसिपल को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सीडी संकल्प एनजीओ को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। सीडी इंटरनेशनल स्कूल और यूरो इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने भगवान कृष्ण की भक्ति में कई प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर सभी उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम का आयोजन यादव कल्याण परिषद गुरुग्राम द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके जीवन के महत्व को लोगों के बीच प्रसारित करना था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को डुबोया और उनके जीवन से प्रेरणा ली। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने भगवान कृष्ण की जयकार की और उनके आशीर्वाद की कामना की। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों के लिए एक यादगार अनुभव प्रदान किया। मैंने यादव कल्याण परिषद जी सर, आज जन्माष्टमी का महोत्सव था और बहुत ही अच्छा आयोजन आप लोगों द्वारा किया गया, क्या कुछ है? तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति हमने भी अपने यहाँ प्रांगण में कृष्ण मंदिर में प्रत्येक वर्ष की तरह मना रहे हैं और इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही उपदेश दिया था जो सार है गीता का, कि फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, हे इंसान, तुम्हारी भला जो करोगे तुम उसका फल देगा भगवान। ये है गीता ज्ञान। तो गीता ज्ञान सार है ये कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म, सच्चाई के रास्ते पर चलकर धर्म को आगे रखकर उनकी सनातन की जो हमने उसको अपनाना चाहिए। और ये बड़ा ग्रंथ जो हमारा गीता का है, ये इससे बड़ा ग्रंथ को हुआ नहीं है, जो सच्चाई के सारे रास्ते दिखाता है और जीवन, संसारिक जीवन की मूलभूत सारी बातें इसमें आती है। 18 अध्याय इसमें, 700 श्लोक है। अगर इसको हम अपने जीवन में उतार ले तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में कभी इंसान धोखा नहीं खाएगा। लेकिन हमें उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि सत्य के रास्ते पर अड़चने भी आती है, लेकिन हमने जो मन ठान लिया है उसके हमें अड़कर सामना करना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। यही मेरा संदेश है और सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आप आए हैं यहाँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, सीडी ग्रुप और यूरो इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों ने की है, तो बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, तो क्या कुछ? तो ये स्कूल बच्चे हमारे कई सालों से आ रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करके देख रहे हैं। इन बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है और ऐसे बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की लीला को, जीवन को ऐसे उतार देते हैं और बड़ा मनमोहक है ये। तो बहुत अच्छा लगा। अब बहुत ही अच्छे लड़के बच्चे जो हमारे मतलब इनका भविष्य उज्जवल हो, मेरी शुभकामनाएं बच्चों को। इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे दोनों ने अलग अलग तरह की झांकियां प्रस्तुत की, तो समाज को तो मैसेज देने का काम किया ही कि भगवान कृष्ण किस तरह से रहते थे, क्या कार्य करते थे, उनके क्या क्या शिक्षाएं थे, क्या क्या सीख थी और किस तरह से हमें अपने जीवन में उन सब बातों को उतारना चाहिए। साथ साथ जो उन कार्यक्रमों को करने लग रहा है, जो उस रोल को निभा रहा है, जो बच्चा कृष्ण के रोल को निभा रहा है, चाहे सुदामा के रोल को निभा रहा है, चाहे गोपियों के रोल को निभा रहे हैं, जो बच्चा उस रोल में चला गया वो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान की शिक्षाओं से ओतप्रोत हो गया, भगवत गीता की शिक्षा से ओतप्रोत हो गया। तो वो अपने जीवन में तो वो निश्चित रूप से उतारेगा, क्योंकि जिसने रोल निभाया है उसको सब बातों का पता लग जाता है और निश्चित रूप से उससे प्रभावित भी होता है। और सामने जो दर्शक बैठे हुए थे
आज जिस तरह से उन्होंने रोल को निभाया, जिस तरह से अदाकारी का, लोग भी तालियां बजा रहे थे, देख रहे थे कृष्ण जी महाराज इस तरह से रहते थे, इस तरह से उसने लीलाएं की और इस तरह से जो जो शिक्षाएं दी, कुरुक्षेत्र का मैदान हो, भगवत गीता की बात हो, चाहे पर्वत को ऊपर उठाने की बात रही हो, लोगों को बचाने की बात रही हो, द्वारकाधीश की बात रही हो, तमाम तरह की शिक्षाएं लोगों तक जिस तरह से बच्चों ने पहुंचाया वो तारीफ़े काबिल था। सबसे ज्यादा तारीफ़े काबिल जो दिनेश यादव जी जो यहाँ का संचालन कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं यादव भवन का, यादव कल्याण परिषद का, उनके प्रयास रहे कि वो प्रत्येक वर्ष इस तरह के प्रयास करके बच्चों को आमंत्रित करके लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करते रहे और निश्चित रूप से उनका संकल्प भी है कि वो आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रखते हैं। सर, आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, कैसा संदेश आप लोगों को देंगे? और बच्चों ने यहाँ पर मनमोहक परफॉर्मेंस भी की है, क्या कुछ कहें? हमारे यादव कल्याण परिषद जो हर वर्ष की भांति यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनको यहाँ पर पुरस्कृत भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं कि दूसरे लोगों को भी इस तरह से प्रेरणा मिले कि वो भी किसी न किसी क्षेत्र में काम करें। और यहाँ पे हर वर्ष की भांति सीडी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और उनका भी स्कूल के चेयरमैन जो यशपाल जी हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और अपने यादव कल्याण परिषद के चेयरमैन केएल यादव बड़े भाई साहब उनका भी और दिनेश प्रधान जी का भी, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतना अच्छा आयोजन किया और जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत भी किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि दिन रात चौगनी करते हुए हमारा ये यादव कल्याण परिषद एक अच्छा मुकाम हासिल। सर, आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, क्या संदेश लोगों को देंगे और कैसा आपका कार्यक्रम है? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश यादव जेलदार बादशाहपुर से। जो यादव कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं दिनेश यादव जी, उनके चेयरमैन जी हैं केएल यादव जी और कमेटी के सभी सदस्यों ने जिस प्रकार से 94 से भव्य प्रोग्राम हर साल किया जा रहा है, इस बार भी भव्य प्रोग्राम कृष्ण जी भगवान जी का जन्माष्टमी जो उत्साह बढ़ाया जा रहा है। यादव कल्याण परिषद पर समय समय पे प्रोग्राम होते रहते, चाहे सावन का महीना गया हो, पूर्व में लोगों को सम्मानित हो और जो गरीब बच्चे हैं कल्याण करने के लिए यादव कल्याण परिषद उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। आज भी आपने देखे बहुत से लोग आए थे, उनको सम्मानित किया, चाहे कोई राजनीतिक दिशा में था या एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, सभी को सम्मान करने का काम किया। और यादव परिषद ने एक शुरुआत की हुई है, सभी कोई भी कास्ट के कोई भी बिरादरी का, छत्तीस बिरादरी का काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त है और ये पूरी संस्था उस कार्य के लिए लगी रहती है। आज कृष्ण जी भगवान जी का जन्माष्टमी के दिन पे छोटे से ले बड़े सभी में एक उत्साह है, पूरे भारत और पूरे विश्व में आज उत्साह है। आज जैसे कि आपने बड़ा त्योहार, जैसे हमारे दीपावली एक त्योहार बहुत बड़ा त्योहार रहता है, किसी के घर में कोई भी गुंजाइश ना हो, कमी हो, गरीब हो, वो जिस तरीके से दिए जलाता है, इसी तरीके से कृष्ण जी भगवान जी के जन्माष्टमी का जो त्योहार है इसी प्रकार से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और मैं यादव कल्याण परिषद के सदस्य ने जो सम्मानित किए सबको, आज 4200 के करीब इसके अंदर सक्रिय सदस्य हैंगे। कमेटी के सदस्यों का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को भी सम्मान किया और सभी साथियों को सम्मान किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, सीडी जो स्कूल है और यूरो स्कूल के बच्चों ने बड़ी अच्छा, मतलब वो मेरे को समय याद आ गया। सीडी स्कूल से मेरा एक पारिवारिक संबंध है, परिवार से आना जाना मेरा आज से नहीं है, मेरा बचपन से ही जाना है। मैं जब छोटा था जब ही जाना शुरू कर दिया था, सर के पास जाता रहता था यशपाल जी के पास में। और इस छोटी सी एक शुरुआत मास्टर जी ने फाजिलपुर से करी। आज देखो उन्होंने आज पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के भी आज चेयरमैन है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक शुरुआत करने का जब कोई प्रयास करता है, उनके साथ सब समाज और छत्तीस बिरादरी लोग सब खड़े रहे। और आज बच्चों ने, चाहे मैं 48 सेक्टर की बात करूं, 71 71 की, या गुरुग्राम में जो स्कूल 10 सेक्टर में, सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और एक मुझे उम्मीद नहीं थी, जब मैं जाता था शुरू में, मेरा कई लंबा समय हो गया, आना जाना तो रहता है अभी भी स्कूल में, लेकिन कल्चर प्रोग्राम देखने का आज मेरे को सौभाग्य 17 साल बाद मेरे को मिला है। अब मैंने देखा सिटी स्कूल में जो आज बच्चों को, मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल सब हैं जो आज स्कूल आज हमारा सिटी स्कूल उस स्थान पे खड़ा है जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्कूल में जेडी गोविंदा की बात करूँ, चाहे मैं रियांद की बात करूं, या कोई भी, मैं किसी में भेदभाव नहीं, लेकिन इस स्कूल ने जो एक आंगली पकड़ के मास्टर सर जी ने शुरुआत करी थी, आज हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं उनको आशीर्वाद और प्यार देना चाहता हूं उनके भाई के नाते। IPS डॉक्टर सभी इस स्कूल से निकल के जाए और इस गुरुग्राम का नाम करे, देश में भी विदेश में भी चर्चा रहे। तो भाई बच्चा कहाँ से बढ़े, चाहे वो राजनीतिक स्थान पर, चाहे डॉक्टर में जाए। आज मैं आप पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा, आपने इस बिजी शेड्यूल में अपना समय निकालकर और आज यहाँ आए और बच्चों की कलाकारी को यहाँ से प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव था, बच्चों की तरफ से कई कलाकृतियाँ की गई है, कैसा आपको महसूस हुआ और क्या कुछ कहें? निश्चित रूप से एक बहुत भव्य कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यादव कल्याण परिषद इस यादव भवन में कराते आ रही है और शुरू से ही हमारे स्कूल के बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यादव कल्याण परिषद इसका मौका देता है कि बच्चों को जो इन्वॉल्वमेंट की जो परंपरा इन्होंने, वरना बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से कार्यक्रम होता है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं करता। उत्सव मनाया जा रहा है और कृष्ण जी ने जो गीता का उपदेश दिया था, गीता एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यादव कल्याण परिषद जो 1990 में जिसका गठन हुआ, 3 साल तक हमने बाहर मीटिंगें की, मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ यादव कल्याण परिषद का। 1993 में विधिवत रूप से इस प्रांगण में जहाँ हम आज खड़े हैं, हर वर्ष बड़ी धूमधाम से कृष्ण महोत्सव जन्माष्टमी मनाई जाती है। बड़े बड़े महापुरुष योगी यहाँ आते हैं और उनको हम सम्मान करते हैं। मुख्य अतिथि बड़े बड़े, पहले सरदानंद जी महाराज जो बड़े योगी थे, कई सालों तक वो आए। आज भी एक बड़े योगी आए, पॉलिटिशियन, योगी, राजनेता, संगीतकार, कलाकार, हर वर्ग से पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं। और हमारे बड़े भाई केएल यादव जी, यादव कल्याण के चेयरमैन है, दिनेश जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो प्रस्तुति भिन्न भिन्न स्कूलों की यहाँ प्रस्तुति होती है और एक बहुत ही अच्छा माहौल होता है। और वर्ल्ड में कृष्ण जी के अलावा कोई ऐसा बड़ा अवतार आज तक नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो एक विष्णु के 8वें अवतार थे, किसी भी अवतार ने बचपन से लेकर आखिर तक क्रीड़ाएं, कलाएं, योग के बारे में, समाज की दिशा, श्री कृष्ण भगवान एक संपूर्ण रूप थे। आज तक वर्ल्ड में कोई भी संपूर्ण इंसान नहीं हुआ जितने श्री कृष्ण भगवान थे, और शायद आगे आने वाले समय में भी कोई श्री कृष्ण भगवान का स्थान नहीं लेंगे। पूरा वर्ल्ड उनको मानता है, यूरोप, अमेरिका, पूरा हिंदुस्तान तो मानता ही है। इसीलिए गीता को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जी, आपका परिचय? नमस्कार, मैं साहिल देवतवाल, हर्षवर्धन सेवा का संस्थापक, और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को बताना चाहते हैं, कृष्ण मंदिर में लगातार लगभग पिछले 15 साल से हमारी युवा टीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और ये जन्माष्टमी महोत्सव बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भी लोग आ जाते हैं। जैसा कि हम हर साल देख रहे हैं, हर साल भीड़ लगभग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो यहाँ का मैनेजमेंट है और जो यहाँ हमारे यहाँ के यादव कल्याण परिषद की जो टीम है, वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम को मैनेज करती है कि लोगों की प्रेरणा, लोगों का भाव इस प्रति बढ़ता जाता है कि हमें कृष्णा मंदिर में जाना ही जाना है। और हमारी हर्षवर्धन सेवा की पूरी टीम अपना मन चढ़कर, तन मन धन से इस संस्था के साथ, यादव कल्याण परिषद के साथ मिलकर काम करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इस भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस धार्मिक पर्व के ऊपर जो यहाँ अपना योगदान दिया और आप हमारे से जो है ये बात बोलने के लिए सम्मुख रखी। मैं ये कहूँगा कि आज इस धार्मिक पर्व के उपलक्ष्य में सभी भारत देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और इस पर्व को ऐसे ही हमेशा, जैसे आज यहाँ भाई दिनेश पार्षद जी ने इतने प्यार प्रीत से सभी के साथ मिल करके इतना अच्छा भव्य जो ये प्रोग्राम रखा है, हमेशा स्मरणीय है, यादगार है, हमेशा याद रहेगा ये लम्हे। और ऐसे ही अगर हमेशा ये करते रहे तो मैं तो वास्तविकता से कहता हूँ कि हम हमेशा जो है अपने इस धर्म, सनातन धर्म के प्रति जो हमारी सब लोगों की आस्था है, ये आस्था इससे भी ज़्यादा बनी रहेगी। और हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी यही कहेंगे, अगर आप लोग भी जैसे आपके बड़े लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज करते थे, उन्हीं के पच्चनों पर चलकर हम ये कर रहे हैं, हमारे बच्चों भी इसी पच्चनों पर चले और ऐसे ही हम धर्म का जो है अपना प्रचार और इस धर्म को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं इस अवसर पर लास्ट में, अंत में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और जिसने यहाँ प्रोग्राम किया उन स्कूल के टीचरों को भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से, लगन से, क्योंकि पढ़ाई तो एक अलग बात आ जाती है, लेकिन बच्चों के साथ सांस्कृतिक कला जो पेश की जाती है और उसके लिए उनको सिखाया जाता है और उनको सिखाने में बहुत टाइम लगता है। इतनी हार्ड और इतनी अच्छी
जो है सांस्कृतिक कला उन्होंने पेश की है। मैं उन सभी बच्चों को दुआ करता हूँ कि हे भगवान उन बेटियों को आगे महान बनाए और आगे भी उन्नति करती रहे और सदा ऐसे ही लोगों में जागृति पैदा होती रहे। और इस पर्व के ऊपर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ देशवासियों को, अगर बेटियां जहाँ भी कला हो, गेम हो, सब में आगे रहती है, तो जो है इनके प्रति दहेज की जो भावना है, इसको भी जो दिमाग से निकाल दे तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।